नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज की वीडियो का विषय है अधिक मास, अर्थात श्रावण सौर मास में अधिक मास पड़ रहा है। इसी पर आधारित आज की वीडियो है। अधिक मास क्या है, इसकी क्या परिकल्पना है, इसकी परिकल्पना का आधार क्या है और इसकी परिकल्पना से सनातन हिंदू समाज को क्या लाभ है, और यह अधिक मास किस प्रकार से निर्मित होता है, कितने समय के बाद निर्मित होता है, और अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब चर्चा होगी। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक मास से संबंधित सटीक सत्य जानकारी और तथ्यपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुँचें, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसी कारण से इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। मित्रों, इस अधिक मास का बहुत बड़ा महत्व है। अधिक मास की परिकल्पना इसलिए की गई है कि जो हमारे सौर मास हैं और चांद्र मास हैं उनमें तारतम्य बना रहे। अर्थात होता क्या है, जो सौर मास होता है वह लगभग 365 दिन का होता है और चांद्र मास 354 दिन का होता है। तो एक वर्ष में 11 दिन का यह अंतर आ जाता है, 2 वर्ष में 22 दिन का और 3 वर्ष में 30 से 32-33 दिन का अंतर आ जाता है। इसी जो अंतर है, इस अंतर को गैप को भरने के लिए अधिक मास की परिकल्पना की गई है। अब यह जो अधिक मास है, यह लगभग 32 महीने के बाद, 32 महीने के आसपास यह अधिक मास फिर से रिपीट होता है, दोबारा आता है। इसका यदि सही मैं आपको बताऊं, 32 मास 16 दिन 4 घड़ी के बाद यह अधिक मास होता है। 3 वर्ष में यह लगभग 30 से 33 दिन का अंतर देता है और इसलिए सौर मास और अधिक मास दोनों का तारतम्य हर तीसरे वर्ष बिठाने के लिए अधिक मास की परिकल्पना की गई है। अब अधिक मास होता क्या है, कैसे बनता है, यह कैसे निर्मित होता है, इसके विषय में 2-3 आपको आसान सी बातें बताता हूँ। इससे आपके समझ में आएगा। जिस चांद्र मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, अर्थात सूर्य संक्रमण नहीं करता है, जिस चांद्र मास में, वह अधिक मास होता है। दूसरी एक सुंदर सी परिभाषा आपको बताता हूँ। जिस सौर मास में 2 अमावस्या पड़ जाए, सौर मास में 2 अमावस्या पड़ जाए, जैसे आपको उदाहरण बताता हूँ। इस श्रावण सौर मास में पहली अमावस्या 1 गति के दिन हो रही है, जिस दिन सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में संक्रमण कर रहे हैं, और दूसरी अमावस्या 16 अगस्त को हो रही है, जिस दिन श्रावण का मासांत हो रहा है, श्रावण का मासांत हो रहा है उस दिन। इसलिए यह 17 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। और तीसरी एक और परिभाषा आपको बताता हूँ। 2 अमावस्याओं के बीच यदि संक्रमण न हो, यह भी समझने की बात है। 2 अमावस्याएं हो रही हों, एक 17 जुलाई को, दूसरी एक पहली जो हो रही है 17 जुलाई को, दूसरी 16 अगस्त को। तो संक्रमण एक तो 17 जुलाई को हो रहा है, दूसरा 17 अगस्त को हो रहा है। तो इसलिए संक्रमण इसके बाद हो रहा है। 2 अमावस्याओं के बीच में संक्रमण नहीं हो रहा है। 3 ये परिभाषाएं मैंने आपको
मुख्य मुख्य समझने के लिए बता दी। अब यह अधिक मास की अवधि जो मैंने आपको बताई वह 17 जुलाई से 16 अगस्त तक, अमावस्या से अमावस्या तक यह स्थिति है। अब यह अधिक मास कब आया था अब और कब आने वाला है, यह इससे पहले अभी 2023 में आ रहा है, इससे पहले 19 साल पहले 2004 में आया था, और अब जो आने वाला है फिर 19 साल के बाद 2042 में अधिक मास श्रावण में आएगा। और इस प्रकार से यह सब बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अधिक मास की जो परिकल्पना है यह क्यों आवश्यक है। यह हमें आपको, हमारे जो वंशज हैं, आने वाले जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सबको भी अपने यह जो वैदिक सनातन परंपरा है इसकी जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जो यह अधिक मास है, यदि यह नहीं होता तो फिर क्या होता। यह ऐसा होता जैसे मैं दीपावली का आपको उदाहरण देता हूँ। केवल एक पर्व हमारे सनातन में ऐसा है जो सौर कार्तिक में होता है, वह है दीपावली। दीपावली हमेशा सौर कार्तिक में होती है, न तो वह सौर मार्गशीर्ष में होती है, न सौर आश्विन में होती है। यह बहुत बड़ा एक इसका मुख्य कारण है। इसका कारण क्या है उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि विस्तार हो जाएगा। इस सौर कार्तिक में दीपावली होने का मैंने दीपावली से संबंधित कम से कम मेरे 20 वीडियोज हैं, उन वीडियो में कहीं न कहीं इसका उल्लेख किया गया है सौर कार्तिक में ही दीपावली क्यों होती है। बाकी रक्षाबंधन है, होली है, अन्य जो तीज त्यौहार हैं वह किसी भी सौर मास में पड़ जाते हैं। कभी भाद्र में रक्षाबंधन होता है, कभी श्रावण में होता है। इस प्रकार से यदि यह अधिक मास की परिकल्पना नहीं होती तो कभी दीपावली कार्तिक में होती, कभी चैत्र के महीने होती, कभी जेठ के महीने होती, कभी श्रावण में होती। जब बरसात हो रही होती तब दीपावली हो रही होती, यदि अधिक मास की परिकल्पना नहीं होती। तो अधिक मास को, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और मल मास, आरंभ में इसको मल मास कहा गया। जब अधिक मास की परिकल्पना हुई उस समय मल मास कहा गया। और वह मास जो नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, उनके पास गया। भगवान नारायण ने उस मास को दुखी हो देख करके उसको शांत किया और उसको समझाया कि अब से आपके इस मास को मलमास नहीं कहा जाएगा, इसको पुरुषोत्तम, अर्थात जो पुरुष में उत्तम है, पुरुष भगवान का नाम है, जो पुराण पुरुषोत्तम हैं, नारायण हैं, उनके नाम से यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। तो इस प्रकार से अब इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके विषय में बताता हूँ। जितने भी निष्काम कर्म हैं, निष्काम कर्म अर्थात पारलौकिक भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत शरणागति के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वह सब निष्काम कर्म होते हैं। अर्थात वैदिक कर्म जितने भी हैं, दैवीय कर्म जितने भी हैं, वह सब निष्काम कर्म हैं। भगवत प्राप्ति के लिए जप, तप, पाठ, पूजा, गंगा स्नान, दान, होम, यज्ञ, पुराणों का वाचन प्रवचन, पुराणों का श्रवण, गीता, अन्य जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, रामायण और श्री विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ, यह सब इसमें बताया गया है। और भगवान कहते हैं जितने भी दैवी कर्म हैं, भले वो सकाम हों और दैवी कर्म हों, तो वह भी करने चाहिए। जैसे अभी कुछ भ्रांति भ्रम की स्थिति हुई है
कि श्रावण मास में जैसे शिवार्चन, पार्थिव पूजन आदि होता है, इसमें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो पुरुषोत्तम मास महात्म्य है उसके अध्याय 3 में कहा है, जितने भी निष्काम और सकाम कर्म हैं, दैवी कर्म हैं, वह सब होनी चाहिए। वह शिव पूजा भी उसमें सम्मिलित है, पार्थिव पूजा भी उसमें सम्मिलित है। इस प्रकार से भ्रांति नहीं होनी चाहिए। अब जो सांसारिक कर्म हैं, सकाम कर्म, सांसारिक कर्मों में विशेषकर जैसे शादी ब्याह, मांगलिक कार्य, यज्ञोपवीत मुंडन आदि, यह जो संसार को चलाने के लिए जो कर्म हैं, इन कर्मों को करने का इसमें निषेध है, इसकी आज्ञा नहीं है। और जितने भी दैवी सकाम कर्म हैं उनको करना चाहिए, भले ही वह पार्थिव पूजन ही क्यों न हो। ऐसा जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनकी ऐसी आज्ञा है। मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि यह श्रावण मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस श्रावण सौर मास में, क्योंकि चांद्र मास तो सौर मास तो 12 ही होंगे, लेकिन जो चांद्र मास हैं यह 13 हो जाते हैं। इसलिए इसकी परिकल्पना की गई है। जो परिकल्पना है 13 में से वह एक पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के रूप में कम करके फिर से उसको 12 महीने में गिनती किया जाता है। जैसे कि अभी 16 जुलाई तक शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष है और इसका शुद्ध शुक्ल पक्ष 17 अगस्त से रक्षाबंधन जो श्रावणी उपाकर्म होता है वहाँ तक होगा। तो इसमें व्रत भी करने चाहिए। जिन्होंने पूर्व में व्रत और रुद्राभिषेक, शिवार्चन, पार्थिव पूजन किया है, वह नियमित रूप से व्रत करें इस सौर श्रावण में और रक्षाबंधन पर्यंत, श्रावणी पर्यंत उसको यथावत करते रहें। जो पहली बार जिनको करने की इच्छा है उन्हें इस बार नहीं करना चाहिए, अगले श्रावण का इंतजार करना चाहिए या कार्तिक माघ, सौर, वैशाख आदि में उन कर्मों को करना चाहिए। मित्रों, यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें और सत्य सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।